हेलो एवरीवन, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम चला रहे हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन का सीरीज। ओके, जिसमें 4 क्वेश्चन बना के ही आना है, बन ही जाएगा अगर वीडियो को सही से देख लिए तो। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का मतलब चैप्टर नंबर 9 से जो क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबरी में, उसमें का बनाए थे हम लोग 7 क्वेश्चन। अब हम इस वीडियो में बनाएंगे 8 क्वेश्चन और इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। 5 नंबर और 2 नंबर भी आ सकता है आपका। चलिए तो हम लोग इस 8 क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां करा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ओके, किताब निकालना जरूरी है। बिना हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको लिख दे क्वेश्चन, आप बना लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। किताब निकाल के बैठिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जो हम सुना रहे हैं सो देखिए, और उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब चबूतरा हो गया, समझ, जमीन बना है, एक पेडेस्टल हो गया अपने पास, जो मूर्ति उर्ति बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इतना चौड़ा है अपने पास, इस पर क्या कह रहा है अपने पास कि शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ पे क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा अपने पास, मान लीजिए, तो ये 1.6 मीटर हो गया। भूमि के एक बिंदु से, चलिए जमीन पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मूर्ति का मूर्ति ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नीचा वाला कितना कर रहा है, ये 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल मतलब ये हुआ, इसका शिखर यहां पे हुआ, इसका उन्नयन कोण कहता है 45 डिग्री, मतलब ये कम हुआ, थोड़ा सा झुक गया, इसलिए करेक्ट। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अपने पास यहां से लेकर यहां तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी आपका पेडेस्टल हो गया और बी सी आपका मूर्ति हो गया, ये बिंदु पी मान लिया हम लोग। सेम टू सेम आपका ये निकालना है, इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर, शुरू हो जाइए, खटाखट लगाइए टेन थीटा। दो त्रिभुज दिख रहा है आपको ना, कौन कौन त्रिभुज पर छोटा वाला, कितना कितना भाई, तो बी ए और पी में छोटा त्रिभुज निकाल कर लाइए बाहर। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये आपका 45 डिग्री, इसको हम एक्स माने हैं। अब लगा दीजिए टेन थीटा, कितना 10 45 बराबर कितना हो गया पास, पी बट्टे बी, इसके सामने वाला पी मतलब एक्स, बट्टे में बी, एपी, एपी प्लस कितना है, एपी को हम लोग एपी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 45 का मान होता है 1, ये हो गया एक्स, ये हो गया मेरे पास एपी। यहां से निकाल लीजिए पहले आप एपी, एपी को आएगा एपी बराबर में एक्स। अब चलिए त्रिभुज बड़का वाला में, सी एपी में निकाल कर लाइए त्रिभुज बाहर से, सी ए और पी में, ये कितना डिग्री है पास, 60। अब देखिए यहां से लेके यहां तक हम पूरा दूरी कितना होगा, यहां से लेके x है, ये 1.6 है, तो पूरा कर देंगे कितना होगा यहाँ पास, x प्लस, सॉरी इधर होगा x प्लस में 1.6। एपी कितना निकाले हैं अभी हम लोग, x निकाले हैं, लगा दीजिए फिर टेन थीटा, इस बार पीठा है 60 डिग्री, तो p इसके सामने वाला p मतलब कितना, x प्लस में 1.6, b मतलब नीचा वाला 10 60 का मान होता है √3, गुना कर लीजिए, गुना करें कितना हो गया, x √3 बराबर में x प्लस में 1.6, x इसके इधर ले आइए, कितना हो गया पास, x √3 माइनस x बराबर में 1.6। कैलकुलेशन आ गया, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा पास, √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। ओके, x निकालना है, क्या है, ये बट्टे में जाएगा आपके पास, तो 1.6 √3 माइनस में 1, इसे कर दीजिए हर परिमेयकरण। कैसे करेंगे हम लोग हर परिमेयकरण, नीचे वाला का साइन बदली करते हैं, उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। कितना हो गया मेरे पास, इसे गुना करेंगे से कितना हो गया, 1.6 और √3 प्लस में 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरा हो गया मेरे पास, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये 1.6 √3 प्लस 1 बट्टे में 2, 2 से काटिएगा कितना हो, 0.8, 0.8, तो 0.8 √3 प्लस में 1, या तो यही पे आंसर होगा आपका, या फिर पास ये आंसर होगा। ठीक, इसको तोड़ेंगे हम लोग, पूरा के पार्ट बट्टे में भी आ सकता है। ठीक, इतना मीटर हो गया आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग फिर देते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन की, एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले क्या करेंगे हम लोग, जमीन बनाया है, एक मीनार बनाया है, इसका पाद बिंदु ये हुआ, शिखर ये हुआ। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से फोटो बनाएंगे। कहता है इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन है अपने पास, ठीक, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए हम बनाते हैं हमारे पास भवन, ये मीनार है, ये भवन है अपने पास, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके कहां से, पाद बिंदु से। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है अपने पास, कितना गया नया क्वेश्चन है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन कर रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार था अपने पास 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन हमारे पास ये है, ये ए बी मीनार हुआ, सी डी भवन, ओके। और ये अपने पास मीनार की ऊंचाई, दिया हुआ मीनार की ऊंचाई, अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको मानेंगे x। फिर आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, हाँ फटाफट काम कर देंगे हम लोग। कौन कौन त्रिभुज, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, दोनों को निकाल के बारी बारी से लगाएंगे tan थीटा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो पहले वो उठाते हैं हम लोग इधर वाला का, त्रिभुज BAC में ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 50 लगा दीजिए tan थीटा। सामने वाला क्या हो गया P, ये हो गया अपने पास AC, कितना हो गया √3, ये हो गया 50 बट्टे में AC। AC निकालेंगे तो AC यहां भाग गया, √3 नीचे आ जाएगा, 50 बट्टे में √3, ये AC का मान हो गया बस। फिर बात करेंगे हम लोग किसमें, त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में उधर वाला त्रिभुज निकाल के लाइए, ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया A, इसको माने X ही निकालना है हमको। और अभी AC निकाले हम लोग कितना, 50 √3, ओके। ये कितना डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री, लगा दीजिए tan 30 बराबर कितना P, सामने वाला हो गया ये P बट्टे में B, ये हो गया B, मतलब कितना 50 √3, कितना होता है वैल्यू 1/√3, ये बट्टे में भाग जाएगा ऊपर में, मतलब कितना हो गया x √3 बट्टे में कितना 50, गुना कीजिए, इतना गुना इतना √3 गुना √3, 3 हो गया, तो कितना हो गया 3x बराबर में 50 गुना 1 50, x का मान कितना हो गया मेरे पास 50 बट्टे में 3, या तो पॉइंट में ले आइए या फिर इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे फ्रैक्शन में मतलब पूर्णांक में कितना हो गया 16 3 48 2 50 बट्टे में 3, कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया आपका भवन की ऊंचाई। देख पा रहे होंगे हर क्वेश्चन में हम 2 फोटो बना रहे हैं और दोनों में लगा रहे हैं tan थीटा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जा रही है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अपने पास कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक, मान लीजिए सड़क है, इसे जा रहा है, ठीक, इतना चौड़ा सड़क है, कह रहा है कि कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, एक खंभा यहां लगा दीजिए, जितना बड़ा ये है उतना है बड़ा यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इस दोनों के बीच में पूरा यहां से गया था, एक बिंदु है मेरे पास, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे है, उस पॉइंट से क्या कर रहा है अपने पास कि शिखर, दोनों खंभा के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इसको जोड़ेंगे, यहां से इसको जोड़ेंगे, एक का उन्नयन कोण ये हुआ, एक का उन्नयन कोण ये हुआ अपने पास। कह रहा है कितना कितना है अपने पास 60 और 30 है, तो ये अपने पास बड़का वाला है, तो इसको हम लोग 60 माने, ज्यादा उठा हुआ है, ये कम उठा हुआ है, इसको 30 मानेंगे हम लोग। कह रहा है तो बताइए कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये भी निकालना है और पूरा का पूरा ये भी निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि AB और CD 2 खंभा है, बीच में बिंदु P है। फिर दिख रहा होगा आपको 2 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दोनों को बारी बारी से बात करेंगे हम। हाँ चलिए बात करते हैं, हम क्या बात करेंगे। एक को मान लीजिए अपने पास, क्या मान लीजिए, एक को मान लीजिए अपने पास x यहाँ पे, किसी को भी शुरू हो जाते हैं हम लोग। त्रिभुज BAP में निकाल कर लिया त्रिभुज, इधर वाला का, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया P, कितना डिग्री है ये 60 डिग्री है। इसको हम x माने फिलहाल लगा दीजिए tan थीटा। सामने वाला ये P हुआ, मतलब इसका नाम क्या हो गया AB, बट्टे में क्या हो गया मेरे पास x माने इसको अभी हम, ये हो गया √3 AB बट्टे में x। पहले x का मान निकाल लीजिए आप, AB का मान निकालिए, AB का मान मालूम हो जाएगा मेरे पास। A बराबर कितना हो गया x √3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कहां बढ़ेंगे हम लोग, उस त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज कहां गया DCP में, DCP
टी में, उधर त्रिभुज निकाल के लाइए। डी सी टी में कितना एंगल है ये? 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बताइए कि ये ए डीसी जो है जितना हमारा ये भी था उतना हमारा डी सी था ना, तो ए भी हम निकाल के लाए अभी ना, ये कितना है पास x√3, तो ए भी हो गया उतना, तो सी डी भी उतना ही होगा हमारे पास, तो ये हो गया x√3। चलिए लगा दीजिए 33 लगाए हम लोग, तो कितना है पी मान कितना हो गया x√3, बी कितना हो गया पीसी, इसका मान निकालिए कितना 1/√3, ये हो गया x√3 बटे में पीसी। यहां से निकालिए अभी क्या निकालेंगे हम लोग, पीसी का मान आएगा। चलिए कितना होगा पीसी इंटू एक पीसी बराबर में गुना कीजिए, कितना हो गया 3x हो गया। पीसी का मान कितना गया पास 3x आ गया। अब देखिए अपने पास यहां से लेके यहां तक पूरा कितना दिया हुआ था आपके पास 80 ना, जब 80 दिया हुआ है तो पीसी यहां से ए से लेके सी तक, अब ए से लेके सी कितना है 80, एसी में दो टुकड़ा है क्या क्या एपी प्लस में पीसी बराबर में 80। एपी का मान कितना है एक्स माने थे हम लोग, पीसी का मान क्या लाए हम लोग 3x बराबर में 80, ये हो गया 4x बराबर में 80, 20 चौके में 80, एक्स मान कितना आ गया 20। अब हम बताइए कि हमको निकालना क्या था, जब ये खंभा दोनों बराबर है, निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना था खंभा का लंबाई ए बी, कितना मान ए बी का x√3, एक्स कितना आ गया हमारे पास 20, तो 20√3 हो गया दोनों खंभों की लंबाई। अब कहा कि कितना है अपने पास खंभों का ये वाला, ये दूरी और ये दूरी, ठीक, तो हम एक दूरी कितना हो गया इस वाले खंभा से x दूरी है और इस वाले खंभा से कितना हो जाएगा पीसी, और पीसी का मान कितना है हमारे पास 80 माइनस x, तो निकाल लेंगे हम लोग। एक दूरी तो हो गया कितना हमारे पास x, कितना आया है 20 दूरी एक सी से बिंदु का ना, दूसरा निकालेंगे कितना पूरा 80 माइनस x, मतलब पीसी निकालना है, कितना हो गया हमारे पास 80 माइनस में x, x मान कितना 20 तो 60 मीटर, मतलब कि एक खंभा से बिंदु का दूरी एक 20 है, एक तरफ से 60 है। ये था क्वेश्चन बताना अपने पास, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये फोटो पहले से बना हुआ है, ये इतना चौड़ा नहर है, नहर के एक तरफ क्या है हमारे पास टावर है जिसका नाम दिया हुआ ए बी, और इसी तरफ एक बिंदु दूसरा है और ये बिंदु ये, तो यहां से यहां और यहां से यहां दोनों का दिया हुआ उन्नयन कोण, एक दिया हुआ है 30, एक दिया हुआ है हमारे पास 60, और अपने पास जो नहर के दूसरी तरफ है ये दिया हुआ है अपने पास 20 मीटर, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा इतना चौड़ा नहर है, इसी की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने पास। ओके चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं, उतना जवाब दिया हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाम दिया हुआ ए बी, अपने पास बिंदु का नाम सी है, इसका नाम डी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास पहले से। आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, शुरू हो जाइए, पहले चलेंगे हम लोग छोटका वाला त्रिभुज में। हाँ क्या नाम है पास ए बी सी में, निकाल के लिए वहां से ये ए बी ये सी कितना है ये 60 डिग्री, इसका माने हम लोग एक्स। चलिए शुरू हो जाइए, क्या लगाएंगे हम लोग टेन थीटा ही लगाएंगे, थीटा कितना है 60, पी कौन होगा सामने वाला मतलब ए बी, नीचे में कौन आएगा बी मतलब एक्स, ये हो गया √3, ए बी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना हो गया ए बी एक्स √3 या √3x, हाँ ए बी का मान आ गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरा त्रिभुज में, नाम क्या है त्रिभुज का, ये तो ए बी और डी में, निकाल के बाहर लाइए। कितना डिग्री है ये 30 डिग्री है। ये ए बी अभी हम निकाले, ये आया है मेरे पास कितना √3x, और यहां से यहां तक दो टुकड़ी है ना, एक टुकड़ी है एक टुकड़ी है, दोनों जोड़ के आएगा अपने पास, तो 20 + x लगा दिए, फिर से 10 30 बराबर कितना ये p और 10 में b, p कितना है √3x, नीचे में कितना है 20 प्लस में x, इसका पहले मान बैठाइए कितना 1/√3, √3x बट्टे में 20 प्लस में x बना दीजिए, इतना गुना इतना, तो √3 3 हो गया, तो 3x हो गया, ये सेम टू सेम हो गया। ये तो हो गया 8वां क्लास वाला समीकरण, 2x बराबर में 20, 2 दाएं के 20, 10 मीटर, यही आपका आ गया क्या नहर की चौड़ाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर अपना 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक भवन बनाना है, जमीन बनाना पड़ेगा, उसके शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पहले 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक
7 मीटर का ऊंचा भवन हुआ। अब कह केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर हमारे पास थोड़ा बड़ा है, भवन के शिखर का और इसके केबल टावर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से ये और ये वाला कितना डिग्री का है पास 60 डिग्री है। और इसके बाद का अवनमन कोण, ठीक, मतलब यहां से, तो ये अवनमन कोण ये होता है पास अवनमन कोण, ये कह रहा है हमारे पास 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर मतलब कौन टावर, ये अपने पास पहले क्या था, इस भवन है अपने पास, इधर क्या है अपने पास भवन है, पूरा का पूरा क्या है टावर है। टावर दो टुकड़ी में बढ़ गई है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, दोनों मान निकालेंगे आंसर आ जाएगा, जोड़ देंगे तो। चलिए अपने नाम रखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ए बी भवन हुआ, सी डी अपने पास टावर हुआ, ये बिंदु को हम मान लेते हैं ई। अब करना क्या है, आपको दो त्रिभुज उठाना है, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज में लगाइए, कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूरा 7 है तो ये भी कितना होगा 7 ही होगा। चलिए लगाइए कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है बताइए पहले हमारे पास, ये त्रिभुज ना, क्या नाम है बीसीई। बीसीई में त्रिभुज इस बार ऐसे बना हुआ है ना, यहाँ पे हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, कौन यहाँ पे है 45 डिग्री, ये हो गया 7। चलिए अब लगा दीजिए थीटा, तो tan 45 है। इस बार थीटा के सामने वाला पी ये होगा, ये हो गया बी अपने पास, तो लगाइए पी बटे बी कितना, पी का मान कितना है सीई, सीई कितना दिया है 7 दिया हुआ है, बटे में बी मतलब कौन सा बीई, ये कितना हो गया 1, 7 बटे में बी, गुना कर दीजिए, तो बी बराबर हो गया है 7 मीटर। अब चलेंगे हम लोग ऊपर का त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी डी ई, बी डी ई में निकाल के लिए आइए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है ई। इस बार ये एंगल कितना है 60, लगा लीजिए पास थीटा, ये निकाल के लाए और बी कितना है पास 7 ही आया है। चलिए लगाइए tan थीटा, कितना थीटा इस बार 60 डिग्री है। पी कौन होगा, ये डी ई पी हो गया, नीचा वाला आपके पास बी हो गया, इसका होता है वैल्यू √3। यहां से हमको डी निकालना है, डी निकालेंगे तो डी बराबर गुना करेंगे 7√3। अब हम निकालेंगे टावर की ऊंचाई ना, टावर ऊंचाई क्या होता है सी से लेके पूरा डी तक, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो गया सी से लेके सॉरी कितना डी तक, और इसमें 2 टुकड़ा है, सी से लेके ई है और डी से लेके ई है। सी से लेके ई तक तो आप पता है पास कितना है 7 है, और डी यहाँ निकाले हम लोग 7√3, तो 7 कम आ जाएगा, कितना आ गया है पास 1 प्लस में √3, यही आ गया पास टावर की ऊंचाई। मात्रा होता है लास्ट में लिखना होगा लास्ट में, टावर की ऊंचाई बराबर इतना, हिंदी में लिखना है। हाँ सुंदर से हो गया, पास ये क्वेश्चन नंबर 12वां हो गया। हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। कहेंगे समुद्र तल से 70 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर देखने, देखिए मान लीजिए अपने पास समुद्र है ये, और यहाँ से 75 मीटर ऊंचा पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से देख रहा है अपने पास। हाँ, दो अपने पास जहाज है, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, और दोनों वहां से दिखाई पड़ रहा है, देख रहा है यहाँ से, एक बार यहाँ नजर डाला, एक बार यहाँ नजर डाला। अगर है इसका अपने पास अब नमन कोण, मतलब यहाँ बनेगा एक बार ये, एक बार ये, कितना कितना है 30 और 45 है, कम वाला 30 होगा, मतलब ये वाला कितना हो गया 30 है, ये पूरा कितना हो गया बस 45, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे कह रहा है पास दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज ये इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसको मान लीजिए जो निकालना है। मान लीजिए कि हमारे पास लाइट हाउस का टावर जो है इतना है, हाँ ए बी मान लीजिए, दोनों बिंदु को मान लेते हैं हम लोग सी और डी, जहां जहां जहाज है अपने पास। अब देखिए एकांतर कोण से क्या हो गया आपके पास, ये कोण जितना उतना ही ये कोण होगा, कितना 30 डिग्री, उसका जितना ये पूरा कोण उतना ही ये कोण हो गया मेरे पास। फिर देखिए आपको चलो दो त्रिभुज अपने पास, समकोण त्रिभुज दोनों उठाना है। त्रिभुज पहले इसको उठाइए, क्या नाम है ए बी और सी में, यहाँ पे पास बी, यहाँ ए, यहाँ सी, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। ओके, ये कितना है 75, लगा दीजिए tan थीटा, तो tan 45 बराबर में पी कितना हो गया 75 बट्टे में ए सी, इसका मान 1 होता है, ए सी का मान यहां से कितना आ गया 75 मीटर ये आ गया। ठीक, चलते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, बरका त्रिभुज में। नाम क्या है देखिए ध्यान से, बी ए डी में,
इस बार कितना है ये 30 डिग्री है, ये 75 का 75 है अपने पास। AC लाइन कितना होगा 75 लाइन है ना, तो ये AC यहाँ से कितना हो गया मेरे पास 75 आ गया। और इसको यहाँ से यहाँ निकालेंगे पूरा कितना 75 प्लस x होगा, तो ये कितना हो गया पास 70 प्लस में x लगा दीजिए 10 30 बराबर कितना p कौन हो गया ये हो गया, b कौन नीचे वाला हो गया, इसका मान होता है 1/√3, तो 70 में 75 प्लस में x कोना का गुना कर दीजिए, तो 75 प्लस में x और 75√3 हो गया। x का मान निकालना है तो इधर 75√3 माइनस में 75 कॉमन आ गया, √3 - 1 आ गया अपने पास। ये दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है 100। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अपने पास गुब्बारा वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास गुब्बारा वाला है। ये जमीन हुआ, फोटो बना हुआ है इसका। ठीक, एक बच्चा है मेरे पास 1.2 मीटर का, ठीक यहां तक, और ये गुब्बारा को देख रहा है। गुब्बारा पहले यहां था, ठीक, गुब्बारा पहले यहां था और फिर यहां चल के यहां भाग गया, ऐसे भागा सीधा 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 चलेगा वो, हाँ क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल में। पहले देखा यहां से तो यहां था, दूसरी बार देखा यहां से तो यहां भाग गया है। इसका ऊंचाई सेम रहेगा, चल रहा है अपने पास इस तरह से। इसका ऊंचाई अपने पास लंबाई, इसका जो हाइट है कितना है 1.2 है, तो ये भी 1.2, ये 1.2, ये 1.2 ही रहेगा। पूरे जो ऊंचाई दिया हुआ है इसका 88.2 दिया हुआ है, पूरा यहां से लेके यहां तक। तो यहां से पूरा 88.2 है, तो इतना घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास 87। तो ये कितना आ गया 87, ये 87 होगा अपने पास। अब कौन दिया हुआ है इसका 30 को 60, तो यहां से यहां तक 30 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा 60 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि कितना करना है, क्या निकालना है इसमें, कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारा यहां से यहां चल के गया है ना, तो ये निकालना है, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है अपने पास। नाम सब रखते हैं हम, ठीक। यहां शुरू करते हैं A B C D और यहाँ E। दो त्रिभुज दिख रहा होगा हमको, त्रिभुज, तीनों त्रिभुज निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज पहले उठाते हैं C B A में, या A B C वही बोलिए, निकाल कर आइए वहां से। ये हो गया C, ये B, यहाँ A। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 87, लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा बराबर P कितना 87 बट्टे में कितना AB, इसका मान हो गया 1/√3, 87 बट्टे में AB, गुना करने गुना कीजिए, AB का मान आ गया 87√3। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अगले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DEA में। DEA में ये एंगल कितना है पास 60 डिग्री है। और देखिए ध्यान से, अभी जितना हमारे पास ये BC है उतना ही क्या होगा DE होगा, 87 ही होगा ये भी। चलिए अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे tan थीटा, कितना tan 60 बराबर ना कितना, ये कितना 87 बट्टे में कितना है बस AE। ओके, तो AE लगाएंगे हम लोग, tan 60 कितना √3, ये अपना 87 हो गया। AE का मान A लिखते हैं हम लोग पहले, फिलहाल यहाँ से A निकाल लेते हैं पहले, ये भागा यहाँ पे, इसको काट सकते हैं हम लोग 29√3, 29 3 87, 3 2 काट दिया हम लोग, यहाँ 1 बचा, तो AE का मान कितना आ गया है पास 29√3। ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना है, ये अपने पास कितना है x है, ये कितना है, यहाँ भी x हो गया, मतलब ये टुकड़ा निकालना है। तो क्या पूरे टुकड़ा में से हम ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो निकालना है कि हमको अब गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी लिखना है पूरा यहाँ पे, और निकालना है पास कितना B से लेके E, अब B से लेके कितना है पास पूरा AB में से घटा देंगे हम लोग AE। AE मान कितना लाए हम लोग 87√3, एक मान कितना लाए हम लोग 29√3, घटा दीजिए अपने पास। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5√3, ये दूरी आ गया गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रास्ता है, जा रहा है बस रास्ता सीधा, और मीनार के
पाद तक जाती है, एक मीनार यहाँ पे मान लीजिए, हाँ, इसके पैर तक जाती है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 मीटर के अवलंबन कोण पर देखता है। कार यहाँ था पहले, ठीक, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ से देख रहा है, और ये 30 मीटर डिग्री पे देखा, हाँ। अब वो चल के चला गया है 6 सेकंड बाद, कार यहाँ पहुंच गया 6 सेकंड बाद, यहाँ से टाइम लगा यहाँ जाने में, हाँ, ये टाइम का वैल्यू दे रखा है 6 सेकंड, यहाँ पहुंच गया। अब ये देख रहा है, तो अब ये डिग्री बन रहा है अपने पास 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है एक समान चाल से कार चल रहा है यहाँ पे, ठीक, एक समान चाल से कार आगे की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो कह रहा है कि यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकंड लगा है, तो यहां से यहां पहुंचने में उसका जो टाइम है वो निकालना है हमको। चलिए, तो ये इतना ही कुछ दिया हुआ है इसमें, और हम लोग इसमें आगे काम करेंगे। तो हम नाम रखते हैं, मीनार का नाम रख दिए ए बी, इस बिंदु का नाम दिया हम लोग सी, इसका नाम दिया डी। तो ये दूरी तय किया है यहां से तक सी डी, समय लगा है इतना, तो पहले चाल निकाल लेंगे हम, हाँ। तो पहले चाल बराबर क्या हो गया हमारे पास, एक समान चाल, चाल बराबर होता है कितना, दूरी बट्टे में समय। तो चाल निकाल लिए हम लोग, दूरी कितना है हमारे पास सी डी, अब बट्टे में समय कितना लगा है 6, तो अपने पास इतना किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड जो भी हो, हाँ, ये हम लोग लिख दिए, चाल निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कि ये दूरी निकालेंगे और चाल का इस्तेमाल करके समय निकल जाएगा अपने पास। तो ये दूरी निकालना है अपने पास, तो पहले चलिए लगाइए, त्रिभुज ए बी डी में निकाल के लाइए त्रिभुज को, बी है, ये ए है, ये डी है, ये डी है हमारे पास, लगा दीजिए tan थीटा। पी हो गया ये ए बी बट्टे में ए डी, यही ए डी निकालना है हम लोग, हाँ। चलिए, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया √3 ए बी बट्टे में ए डी। यहां से पहले आप क्या करना होगा, आपको ए बी निकालिए पहले, हाँ, ताकि अगला वाला त्रिभुज में काम आएगा हमको। तो ए बी का मान निकालेंगे, कितना हो गया हमारे पास, गुणा कर दीजिए, ए बराबर हो गया √3 ए डी। अब चलिए हम चलते हैं बड़का त्रिभुज में, हाँ। बड़का त्रिभुज क्या है हमारे पास, त्रिभुज बी ए सी में निकाल कर अपने पास, ये अपने पास बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ध्यान से देखिए, अपने पास यहाँ ए से लेकर सी में 2 चीज है अपने पास, हाँ। क्या क्या है, सी डी प्लस में डी ए। ये कितना है हमारे पास ए बी, ए बी को हम निकाल के लाए हैं कितना √3 ए डी या डी ए। अगर ए डी डी ए क्या होता है तो हम यहाँ ए डी लिखे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ए डी लिखेंगे। तो कितना हो गया √3 ए डी। अब लगाइए इसमें कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री। लगाइए tan 30 बराबर में कितना, ये बराबर प्लस पी, मतलब कि √3 ए डी बटे में ए सी डी प्लस में ए डी। कितना होता है इसका मान 1 बट्टे में √3, ये √3 ए डी है बट्टे में सी डी प्लस में ए डी। टारगेट यहाँ है ए डी निकालना है हमको, पहले गुणा करने गुणा करिए, इतना गुना 1 सेम टू सेम होगा, सी डी प्लस में ए डी। ऐसे गुना करेंगे तो √3 3 हो गया, 3 ए डी आ गया। हमको यहां से निकालना है क्या, हमारे पास ए डी निकालना है, ए डी। ए डी पहले यहाँ हटा दीजिए, कितना हो गया 3 को ए डी में से एगो और ए डी चला गया, इधर क्या बचा हमारे पास सी डी। यहाँ कितना बचा हो जाएगा, तो 2 ए डी बचा, यहाँ सी डी बचा। हमको ए डी निकालना है तो 2 बट्टे में चलाएगा, तो सी डी बट्टे में 2, यहाँ आ गया ए डी। ए डी का मान कितना आ गया हमारे पास, सी डी बट्टे में 2, मतलब ये दूरी आया हमारे पास ये ए डी। अब कैसे निकालेंगे, हमको समय निकालना है, लास्ट समय आ गया है और समय निकालना है। समय का होना क्या हो गया, दूरी बट्टे में चाल होगा, दूरी बट्टे में चाल। दूरी तो अपने पास ए डी है, तो ए डी बट्टे में चाल, चाल का फॉर्मूला कितना है पास सी डी बट्टे में 6। ए डी का मान निकाले हम लोग कितना, सी डी बट्टे में 2, और पहले से कितना है हमारे पास सी डी बट्टे में 6। कितना हो गया होता है हमारे पास सी डी बट्टे में 2, और ये पलटी मार के जाएगा 6 बट्टे में सी डी, सी डी खत्म, 2 दिया 6, तो 3 सेकेंड लगेगा उसको वहां जाने में। समय कितना निकला हमारे पास 3 सेकेंड। ओके, इस तरह से आप 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन, इस वीडियो में 8 क्वेश्चन। हाँ, इससे आपको 1 नंबरी तो बनेगा, 2 नंबरी ही बन जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।